अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एआई चालाकियाँ। मैं हूँ आपकी होस्ट अर्जा खान और मेरे साथ हैं एआई और हम उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। दोस्तों, रमज़ान का महीना है। खबर मिली है कि मोहल्ले के चेयरमैन साहब यहाँ राशन बांटने आ रहे हैं। ये सुनते ही लोग यहाँ जमा होना शुरू हो गए हैं और राशन के हसूल के लिए लाइन में लग गए हैं। आप सब लोग यहाँ पे राशन लेने आए हैं? नहीं नहीं, चूड़ियां फिल्म वेखण आए, ओदियां टिकटां लैणियां। भी तुहानू नहीं नजर आउंदा गरीब आदमी लैना च लगे, बेचारे राशन ही लेना उन्होंने। ते और के जा ऐतकी तू राशन नहीं वंडिया? मैं तो सोच रही हूँ कि खुद आके आप लोगों के साथ लाइन में खड़ी हो जाऊं। एडे माड़े हालात हो गए तेरे। देखिए सेठ साहब अभी आ रहे हैं, आप लोग कम से कम लाइन तो सीधी करें। सेठ साहब ने कदों सानू सीधे खिलार के गोली मार देनी। लैन च लगा गरीब आदमी सुबह दे इत्थे खलोते हो। आप कौन है मैडम? जी मैं सेठ साहब की सेक्रेटरी हूँ। ओके। सैकटरी सोहनी है, सेठ दा ते अंदाजा होएगा हुण। इरजा जी साडे भाण दा की नाम है? क्यों, क्या करना है और आपने? मैं उन्होंने वीडियो च देखा, हाइट हुइट ठीक है, उन्होंने कोई पुराना सूट नहीं मिल जाएगा? मैं ही 2 साल हो गए पाई फिरना। नहीं, वो आपसे थोड़े पतले हैं। कोई नहीं, मैं थोड़ा खोल के पा लांगा सूट, तुसीं देण वाली गल ते करो। अच्छा चलो, मैं घर जाके देखूंगी अगर कोई सूट मिल गया। 200 रुपये टुटा है, मोटरसाइकिल च तेल भी पवाना। 200 रुपए तो नहीं है, मुझे तो खुद चाहिए। मैंने पकौड़े समोसे खरीदने अभी इफ्तार से ना लो इत्थे ही आ जाओ फिर। सोच रही हूँ 20 रुपए दे दे बाजी, सरों दा तेल मंगाने, सिर च साना चाह रहे हैं मैं। क्यों? भला होवे। ਓਏ हाँ जी, ਤੂੰ ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ऐती मैं लत्ता मेरिया नहीं सही, गूंगा कदों समय। चलो लत्तां सही नहीं, हथ तो चंगे भले ने ना, इन्हां नाल काम कर लिया कर, भला होवी। असल च ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਗੂੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਲੰਗੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਖੁਸਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲकुल ठीक होएगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि मैंने इसको देखा था एक दिन पार्किंग में, तब ये गूंगा ही बना हुआ था। गूंगा? हाँ मेरे वांगू बोलदा है, बे हाँ, मोटा भी सी, मोटा भी था। ओ मेरा ट्विन भरा है, ओ गूंगा मैं लंगड़ा वा। ਲਓ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਖਾਲਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇਹੀ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਟਵਿਨਸ ਹੋ ਪਏ ਜੇ। मुझे नहीं लगता कि ये कोई लंगड़ा है, ऐसे ड्रामा कर रहा है। नहीं बाजी, असी ओरिजिनल लंगड़े हैं। मैंने तो कुत्ता पै जे, मैं भज नहीं सकता। अगर कुत्ते के मुंह में कोई चीज़ हो तो उसके पीछे ये भाग लेता है। इस गल तो बाद मैनू वाकया याद आ गया। मैं वाकई एक दफा गोश्त लैन गया, ਅੱਛਾ सामने कुत्ता खलोता सी, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ते ਕੋਲ। और की ਹਾਲਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। अच्छा, इतनी धूप है यहाँ पे, आप लोग बेचारे कब से खड़े हैं इधर? ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਬਾਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। 17 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ? कितने बच्चे हैं आपके? 17 ਬਾਜੀ। 17 बच्चे? ਹਾਂਜੀ, इतने बच्चों के लिए तो फिर वाकई आपको राशन ही लेना पड़ेगा। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣ ਚ ਭਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਈ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੇਰੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਵੀ 13 ਨੇ। ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹਲੇ ਲੰਗੜਾ ਜੇ। इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं? प्लीज इस पे गौर करें। अगर आप पाल नहीं सकते तो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ना ले। खैर, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਜਟ ਗੁਜਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਰ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। अभी आप मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे कितने बजे आए थे? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜੀ। वे पुत्र मेरी गल सुन, सब तो पहले मैं आई सा रोजा रखते नाल सरगी दे टाइम। ਬਾਜੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਖਾਲਾ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਲੱਤ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, तू सही काम कर दी। ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾਓ ਫਿਰ। ਐਵੇਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਹੱਕ ਮਾਰੋ। नहीं देखो, अगर खाला सबसे पहले आई थी तो खाला को लाइन में सबसे आगे होना चाहिए। अगर आप सबसे पहले आई हैं तो आप लाइन में चौथे नंबर पर क्यों खड़ी हैं? पुत्र मैं ही आई सा सब तो पहले, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਚੰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੜਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਖਲੋਤਾ ਜੇ। है बंदा नहीं? मेरी सुने बात, आप अगर लेट आए थे तो आप पीछे जाएं, आप आगे आएं। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੇਟ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਹੁਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। हाँ हाय गजब खुदा दा बाजी, आप भाई बड़े झूठ बोल दई। हाले ते इत्थे सैट भी नहीं सही लगा, मैं ते उदों दी खलोतीयां। ਇਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਖਾਲਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਝੂਠ, ਹੁਣ ਔਰਤ ਯਾਦ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਇੱਥੇ। आप 6 बजे आए थे? अच्छा, आराम नाल गल कर वे, मुंह संभाल के बोल।
है सवेरे 4 बजे थी आई। ਅੱਛਾ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇੱਥੇ। इंज सही मैं परसों दी इत्थे ही। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਲੈਣ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਨੂੰ ਆਵੇ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹਲੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ। ਆਹੋ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਬਾਜੀ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇਧਰੋਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। अच्छा किड्डा चंगा है तू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाला जी राशन इत्थे मिल रहा? नहीं पुत्तर इत्थे राशन नहीं मिल रहा, ਅਸੀਂ टिकटॉक बनानी ਤੇ ਇਹ ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੈਣ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਲੈਣ ਹੈ ਜੀ? ਫਿੱਟ ਮੂੰ ਤੇਰਾ ਓਏ ਐ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ। अगली च? हाँ ठीक हो जा गया। जा। खाला आपने उसको झूठ बोल दिया और वो भी सच मान के वापस चला गया है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਫੁਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕੱਢਣ लाइन ਲਈ ਹੈ। सीधी करे, सेठ साहब उठ गए हैं, फ्रेश होकर आ रहे हैं। ਲਓ ਜੀ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਗਏ ਜੇ। ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਐਡੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੇਠ ਕਿੱਡਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਯਾਰ। ਇਹੋ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ ਰਵੇ, ਬੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿ ਅਗਲੇ ਕਾਂਡੀ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਦਾ ਬਰਮਾਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਚੱਲ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। वैसे इर्ज़ा, मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि इंसान दूसरे इंसानों को कितना डिग्रेड करता है। आम आदमी घंटों सेठ के दरवाजे पर राशन की कतारों में खड़ा रहता है और सेठ आराम सुकून से आता है। सही बात है। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ AI ਇੰਨਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਠਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗੀ, 17 ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਘਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਣੇ। वैसे ये 17 बच्चे मुझे पता है ये लोग लालच में पैदा कर लेते हैं कि कोई ना कोई तो कमाने लग जाएगा। अच्छा ਨਹੀਂ 17 ਹੀ ਕਮਾਣਗੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ 17000 ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ। ਬੜੀ इतना ਗੱਲ। लालची आदमी है। ਲੇਕਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। 17 ਬੱਚੇ ਨੇ, 6 ਵਜੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ, ਆਪ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ। इर्ज़ा, ये जो काले कोट वाला हैंडसम सा बंदा खड़ा है, इसे देख रही हो? हैंडसम, लगता है कि AI के हाथ पीले करने का वक्त हो गया है। ਹਾਥੀ ਪੀਲੇ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ओहो, मैं तो ये कह रही हूँ कि ये अच्छे खासे घर का लग रहा है और राशन की लाइन में क्यों खड़ा है? मुझे लगता है कि इससे ज्यादा जरूरतमंद और हकदार कोई और हो सकता है। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਦਮੀ ਆ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। कितना बेवकूफ आदमी है, उसने इंटरव्यू मिस कर दिया है राशन लेने के लिए। ओ मैडम जी, वो तो चांस था कि पता नहीं जॉब मिले या ना मिले। यहाँ तो पक्का है ना कि राशन मिलेगा ही मिलेगा। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਨੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ। वाकई। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਚਵਲ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ खाला ਤੋਂ- जी ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹੱਥ ਫੜਾ। ਜ਼ੋਲਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਠਹਿਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕੇ। ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੇ ਮਹੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪੱਥਰ ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਮਹੱਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈਣ ਹੋਵੇ। ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਗੇ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿਲਾਰਤਾ ਜੀ। खाला जी, आपने तो इस बेचारे को ऐसे ही फजूल में चक्कर लगवा दिया है। ਵੈਸੇ ਬਾਜੀ ਰਾਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? राशन में सब कुछ है, आटा, दाल, चीनी, चावल, शैम्पू वगैरह सब कुछ है। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗਾ। शर्म करो, तुम राशन की लाइन में लगे हो और यहाँ पे भी फ्लर्ट कर रहे हो। ਹੈ ਹੀ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ। आपकी कब बात हो रही है? ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣਾ ਹੈ। उफ, कैसे कैसे लोग राशन की लाइन में लगे हुए हैं। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਬਾਜੀ ਜੀ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ। ਦੁਆਵਾਂ ਲਈ ਨੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਝੋਲੀ ਦੀ ਪਾਠੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਭਾਂ ਦੇ ਕੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬੂਟ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਾ ਲਾਂ। आप पाइन की जान छोड़ क्यों नहीं देते? मैं आपको नए दिलवा दूंगी। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਚਿਮੜੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ। अल्लाह, ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀਏ? हर साल लेते हैं आप लोग इन्हीं सेठ साहब से राशन। ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ 17 ਬੱਚੇ, ਢਿੱਡ ਪਾਲਣਾ ਕੁਛ ਔਖਾ ਹੈ। 17 बच्चे आपने पैदा ही क्यों किए अगर हर मिनट में आप उन्हें याद कर करके रो रहे हैं? ਉਹ ਬਸ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਫਿਰ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਚ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ और आ गया। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਕੱਢ ਬਾਹਰ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ। ਇਧਰ ਆਵੇ ਕੰਨ ਖਜੂਰਿਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ।
ਉਹ ਤੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ये सेठ साहब थे। ओ माफी चाहने अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी ये तेरी जुत्ती नु सलाम। ये सेठ है मैंने तो हेठ साहब लगन दे ये सब क्या हो रहा था? सॉरी माफी चाहने ही समझा कि सको राशन लैन वाला चूहा पहले निकल आया जी ये सेठ साहब के बेटे होंगे है ना? नहीं नहीं ये सेठ साहब हैं। ये फुल सेठ जे जी फुल ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵਿਕ ਬੁਕ ਜਾਂਦੇ ਜੀ सेक्रेटरी किसी लड़के को भेजो ट्रकों से ना राशन ऑफलोड करवाओ सारा। जी ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੋਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਓ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸੇਠ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣੀ। क्या? ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਲਿਆਓ ਜੀ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ओए माँ पीछे हट जा। तेनू फरिश्ता लभदा फिरदा तू राशन लभदी फिरनी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰ ਬਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗਲੇਲ ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਇੱਕਦਮ ਆਉਂਦੀ ओ देख मैनू पैरा थले देना ही। सॉरी सेठ साहब सॉरी वैसे सेठ साहब यहाँ पे बाजार में आके आपको राशन तकसीम करने की जरूरत नहीं थी, ये काम आप वैसे घरों में जाकर भी कर सकते थे खुद। ओहो घरों में अगर राशन तकसीम कर देंगे तो किसी को नजर क्या आएगा कि सेठ साहब राशन तकसीम करते हैं सकी हैं। ले आओ शाबाश। ਓਏ ਓਏ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦੇ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟ ਦੇ ਇਹ 2-3 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਲਵਾ ਓਏ सेक्रेटरी जल्दी से लाइन सीधी करो ताकि इनको शूट करना आसान हो। मेरा मतलब है इनकी वीडियो बनाना आसान हो। चले चले लाइन सीधी शाबाश। करिए अपनी। ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਧੀ ਓਏ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਕੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਉਥੇ ਚਿੰਗਚੀ ਖਲੋਤਾ ਉਹ ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਡੇ ਕੋ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੰਗਚੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਰੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ये ले जी राशन। तस्वीर बनाए जी आके सेक्रेटरी। सेक्रेटरी साहिबा आप तस्वीरें क्यों बना रही हैं? ओहो तस्वीरें बनाएगी तो सारे खानदान में पता लगेगा ना सेठ साहब सखावत कर रहे हैं। चलें जी बनाए इर्ज़ा मुझे तो ये समझ नहीं आती कि लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए अब ये तस्वीरें बनवाकर फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करके पूरी दुनिया को दिखाएंगे कि इन्होंने मुस्तहिक लोगों की मदद की है। ऐसी नेकी का क्या फ़ायदा जो दिखावे के लिए हो। और बाजी ना तेनों ते ना भुख लगती ना धुप ना छां सानू ते खाण दे बिल्कुल ये मैं मानती हूँ कि बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं जैसे ये कर रहे हैं, लेकिन पांचों उंगलियां बराबर भी नहीं होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आते हैं और गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद करते हैं, बल्कि खुद जाकर इस तरह से मदद करके आते हैं कि दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। चलें जी स्माइल हंस क्यों रहे हैं? रोने वाला मुंह बनाएं ताकि पता लगे आप गरीब हैं। लेकिन मजदूर का तो मुंह ही नजर नहीं आ रहा है इसमें। अच्छा एक मिनट ठहरो ए हुण देखो जी हाँ ठीक है। बड़ी मेहरबानी जी गरीब दा भला कीता तुसीं अल्लाह ते ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਦਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ फड़ लो तड़ लो फिर भगदड़ मच गई है यहाँ तो। ਓਏ ਓ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਓ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਘਿਓ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ। ओए की कर रहे हो? मेरा सारा कुछ लुट के ले गए। तुम्हें तो भाई कुछ मिला नहीं। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਆ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਤੇ ਆ ਇਹ क्या बदतमीजी है ये। की कर रही है? मेरा सारा राशन भी लुट के ले गए, मेरी सेक्रेटरी भी चौक के ले गए। उफ जहालत की इंतहा ये। और तुम्हारे साथ तो बिल्कुल ठीक हुआ है क्योंकि तुमने ड्रामा किया था सिर्फ दिखावा करने के लिए, और ये अवाम भी कोई शऊर नहीं है इनके पास। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ओहो मेरी सेक्रेटरी भी गई, शरीका नु आग लाने वाली जेडी वीडियो बनाई थी वो भी चली गई। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक और अब चलते हैं एआई की तरफ। अच्छा वैसे इर्जा ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ इखलाकी तौर पे चाहिए ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਐ ਰੱਖ ਦਿਓ क्या? कि नाजरीन हमारा सेगमेंट है चलते हैं एआई की तरफ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਡੇ ਵੇਲੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪਕਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸੇਵੀਆਂ ਪਕਾਈਆਂ ਨਾ ਕਦੀ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਲੈਣ ਆਈ ਸਾਨੂੰ। देखिए वो इंसान थोड़ी है जो उसे इन सब चीजों की जरूरत होगी, वो हमें क्या ही दे सकती है। आई थिंक चार्जर। वैसे भी इर्जा एआई को ना कैमरा लेने का बड़ा शौक है। अच्छा ये कहती किसी ना किसी तरीके ना कैमरा मेले वाली रवे। मैं तो अक्सर खामोश ही रहती हूँ। वैसे इस टाइम आप लोग फजूल में बातें करके ना कैमरा लेने की कोशिश कर रहे हो। नहीं मैं चल के जावा जी। देखिए आप लोग यहाँ पर एआई की वजह से बैठे हैं। 50% ऑफ द शो एआई की इंफॉर्मेशन की वजह से चलता है और 50% ऑफ द शो मेरी होस्टिंग पूरा कर देती है। ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਇਹ 2 ਕੁਰਸੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। यार उन्हें सारी गल ही रद्द करती। की? उन्हें साढ़े प्रोड्यूसरों भी कह दिता कि ये हमारी वजह से चलता है, आप लोग भी फारग हो।
ਅੱਛਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟੀ ਭਲਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ AI ਦੇती है ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਕਲੋਂ ਪੈਦਲ ही है नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुझे नहीं पता है फिर उसमें मैं AI की हेल्प ले लेती हूँ, बाकी मैं सब जानती हूँ। अच्छा बड़ी बात है। एक किलो करेलियां 'ਚ किन्ने गंढे पैंदे दसो 1 किलो करेले में प्याज यानी कि कितने? मेरा ख्याल है कि इसको हम इक्वल प्रोपोर्शन में रखेंगे, तो अगर 1 किलो करेले हैं तो 1 किलो ही प्याज होना बस चाहिए। गई, झूठ। 1.5 किलो पैंदे नहीं क्योंकि लोग प्याज ज्यादा लाइक करते हैं। ਅਸੀਂ ਪਕਾਈ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੇ आई थिंक ये अपनी अपनी टेस्ट की भी बात है ना। मुझे 1 किलो करेले में 1 किलो प्याज ही पसंद है। ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਰੇਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਏ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਜੀ- प्याज पे होने बहुते यही बताओ तुम तो खा भी नहीं सकती सच AI बिल्कुल ठीक कह रही थी, आप दोनों सिर्फ कैमरा लेने की कोशिश कर रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਹੈ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਠ ਚਲੀਏ ਯਾਰ ਉੱਠ ਤੂੰ ਅੱਜ लो जी इर्जा खुदा हाफिज बस अच्छा। जितना काम कर लिया उठ यार उठो जी चलो, इर्जा क्या कर बस सकते हैं? जो होनी सी जिन्नी निभ गई बड़ी सोहनी निभ गई चलो उठ उठो यार। जी वाज ठीक साहब है। उठो यार शजर साहब भाई खान साहब उठो मैं कह रहे हैं चलो ना फिर हुण तरले करनगियां फिर रोक लैणगियां उठो ਬੁਰੀ चलिए ਬਾਤ ਪਲੀਜ਼ ਪੈਰ ਪੂਰ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ बस ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਐਡੇ ਇਸਰਾਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੋ रोक ਤੇ रहे ਨਹੀਂ हो। ਉੱਠਦੇ मैंने कब, एक सेकेंड कब रोका है हमने? ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ ਤਰਲਾ ਕਿੱਡਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕੇ लिए ਨਾ ਜਾਓ ਓਏ AI ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਵਾजिद ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਹਦੀ ਅੱਖ ਚ ਆਂਸੂ ਵੇਖਿਆ मुझे लगता है आपकी नज़र कमज़ोर है। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਬਿਨਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਜਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਵਾਲ ਖੋਲ ਕੇ ਵੈਣ ਪਾਣੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਡੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣੇ ये तो ਭਲਾ बाल ही नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਲਾਤੇ ਨਾ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਓਵੇ ਓਵੇ ਸੌਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸਦਾ बस चलो मान लिया मान ली। एक सेकेंड, आपको किसने कहा है कि मैंने सॉरी कहने का सोचा भी है? इर्जा आपने यूं कप पकड़ा हुआ था ना हाँ। उंगलियां आपकी यूं जुड़ी हुई थी कि सॉरी ये ऐसे ऐसे आप कर रहे थे यस सॉरी सॉरी तो वो फिर अच्छा नहीं लगता असल में ना शजर ने की हुई है एक अपने फोन में एप्लीकेशन अच्छा। ਅਗਲੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਉਣ ਲੈਂਦੀਆਂ अच्छा वाजिद खान साहब अगर माइंड ना करो तो तुसी भी वो एप्लीकेशन कर लो ਕਿਉਂ क्योंकि दिल च तानू गाला मैं भी कढ़ रही हूं चबल आदमी ऐसे तो मोबाइल की लातादाद एप्लीकेशंस है, जैसे शजर भाई अभी आपने जिस ऐप का जिक्र किया है जी। ये आई थिंक अभी तक एग्जिस्ट तो नहीं करती, बट ये आइडिया बड़ा क्रिएटिव है। तो क्या AI अभी तक ऐसी कोई ऐप आ चुकी है जो बहुत डिफरेंट आइडिया पर बेस्ड हो? जी बिल्कुल इर्जा, एक नई ऐप ने आजकल चीन में काफ़ी धूम मचा दी है और इसका नाम है आर यू डेड। आर यू डेड ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਪ ਨਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹੋ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਲੈ ਫਿਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਫਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ वैसे ये क्या नाम हुआ आर यू डेड? क्या तुम मर चुके हो? ਹਾਏ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ आपका तो मरा हुआ है, मुझे पता है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੈ उसके कुल भी किए थे हमने। ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰਨ ਡਿਆ नहीं ऐसी बात नहीं है इर्जा, दरअसल इसका तस्वुर सादा है। आपको हर 2 दिन बाद उससे रब्ता करना होगा, एक बड़े बटन पर क्लिक करना होगा ताकि तस्दीक हो सके कि आप जिंदा हैं। ਉਈ अगर नहीं तो आपकी मुकर्रर करदा इमरजेंसी नंबर से रब्ता किया जाएगा और ये ऐप उन्हें बताएगी कि आप मुश्किल में हो सकते हैं। ओए होए होए वैसे एक बात है कि क्या दौर आ गया है कि अब इस तरह की ऐप्स बनाने की ज़रूरत पड़ी है। एक तरह से ठीक भी है, उसका एक पहलू ये है कि जैसे बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर जाकर काम कर रहे होते हैं, अपने घर वालों से दूर रहते हैं, उनके पास फैमिली और फ्रेंड्स नहीं हैं, तो वो इस ऐप के थ्रू चेक रख सकते हैं कि वो ठीक हैं या नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर इसका ये पहलू देखा जाए कि इंसान कितना तन्हा और अकेला रह गया है कि अब उसे ऐप्स का सहारा लेना पड़ रहा है, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्शन में नहीं है और ना ही वो ये अपडेट ले रहे हैं कि ये बंदा जिंदा है, मर गया है, क्या हुआ इसके साथ। क्यों माजिद भाई? असल में ना इर्जा मेरा ख्याल है कि लोग जो है ना ज्यादा फोन के एडिक्ट हो चुके हैं बिल्कुल। एप्लीकेशंस में इतना इन हो गए हैं कि वो अपने बहन भाइयों को खून के रिश्तों को भूल चुके हैं ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ 2 4 5 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿਧਰੇ ਮਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ Exactly। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੈਲ ਤੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਲਓ ਜੀ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ और बाज़ औक़ात तो वो बस छोटी सी बैल देकर रोना शुरू कर देते हैं। ਲਓ ਵਾਕਈ ਇਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਕੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗਾਇਬਾਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੇ ਬਲਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫੂੜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਲਾਂ ਤੇ ਆਏ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਜੀ दरअसल
आपके घर वाले आपसे परेशान ही बहुत है, तो वो यही सोचते रहते हैं। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾजिद ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਫਾ 4 ਦਿਨ ਘਰੋਂ ਲੇਟ ਸਨ ਜੀ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਜੂ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਾਰੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਕੀ ਫੇਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अभी आपने चोरी का जिक्र किया, माँ। तो एआई हमारे पास आज कोई मजेदार सी वीडियो है चोरी से रिलेटेड। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, अभी दिखाती हूँ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾजिद ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਾਂ ਮਾਰੇ। मुबारक हो, आपकी बाइक चोरी होगी। ਹਾਏ 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 ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਰਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ में एक आइडिया आ रहा है। क्या? मैं सोच रहा कोई ऐसी एप्लीकेशन बनावा ਜਿਹੜੀ ਚੋਰ ਫੜ ਸਕੇ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੋ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰ ਕਿਹੜਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਵਾजिद ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਦੂਜਾ ਫੜਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। वाजिद भाई, इतना अच्छा आइडिया आपके डफर जहन में कैसे आया? वैसे सच बताएं, ये आपका ही आइडिया है? असल में ये मेरे दोस्त का आइडिया, मैंने चोरी किया है। ਵਾजिद ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਡਫਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਡਫਰੀ ਵਾਲੇ ਡਫਰੀ ਬਜਾ ता 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 ਮੇਰੇ ਗੁੰਗੂ। देखे जी फैमिली। वाजिद भाई, आपने ये आइडिया चोरी किया है, आप कर भी सकते हैं जी। चोरी, क्योंकि आप शक्ल से ही खानदानी चोर लगते हैं। ए तेरी नजर बनती है, मैं तुझे देनी नहीं क्योंकि तू फाड़ ही नहीं सकती। एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। पता नहीं एआई बगैर पूछे किस किस को सेट पे बुलाती रहती है। आज इसने एक माँ बेटे को सेट पे बुला लिया है, तो एआई से ही पूछ लेते हैं कि हमें बता भी दे कि इनका मसला क्या है। इर्जा, इस बच्चे ने मुझे शिकायत लगाई है कि इसकी माँ इसे स्कूल नहीं जाने देती और ना ही इसको दूसरे बच्चों के साथ खेलने देती है। ओहो सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक, ये तो काफ़ी गंभीर मसला है। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपने अपने बच्चे से उसका बुनियादी हक छीन लिए। तालीम और खेलना कूदना हर बच्चे का बेसिक राइट है। मुटियारे, इन्हें पढ़ लिख के कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना। इन्हें वड्डा होके अपने प्यो दा बदला लेना है, बदला लेना है। लो फिर मनो ना मनो, इसे डर तो बड़ा ही नहीं जे हो रहे हैं। उन्हें क्या है मैं बड़ा मम्मी कभी बदला लाया तो बेहतर मैं इतना ही रहना। ਇਹ ਭਲਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, मैं पहले ही ਅੱਧਾ रहा। आपके शोहर के साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन आप अपने बेटे को तालीम से तो दूर ना करें, इसको स्कूल भेजें। गल सुननी मेरी कन खोल के, एदे हाथ कापियां किताबां पढ़ने वास्ते नहीं बने। एदे हाथ सिर्फ सिर्फ ते सिर्फ अपने दुश्मनां दा गिरेबान फड़न लई बने ने, गिरेबान फड़न लई बने ने। आओ
ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਧੋਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੱਪੜੇ ਧਵਾਣ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨਾਲੇ ਫੜੀ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾਲੇ ਮਲੀ ਵੀ ਜਾਏ। ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਲੇਗਾ। ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਤ ਏ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾ ਨਾ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਮੂੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜਨਾ। ਏ ਅੱਛੂ ਤੇ ਛੀਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਕੋ ਵਾਕਈ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਹੋ। ਹਾਂ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਫੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੈਪੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਚੰਡਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं रोटियां पान तो बैठी है, तू पौना बन के फिरी जाना। अच्छा बच्चे, एक बात मुझे बताओ कि आपकी अम्मी आपको स्कूल नहीं भेजती, पढ़ने नहीं देती, दूसरे बच्चों के साथ खेलने नहीं देती, करवाती क्या आपसे घर के काम? ओए घर दे कम ते कदी भी नहीं करवाए मां ने। तो फिर सारा दिन तुम क्या करते हो? सारा दिन अपने उस्तादे मोहतरम सुल्तान राय साहब दियां फिल्मां वेखना वाह। ते मां कहंदी इंज लेना ही प्यो दा बदला। ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੰਡਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾਮਾ, ਉਹਦੀ ਮੋਠੀ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਏ। नाले मेरी मां मैनू नवाजुद्दीन सिद्दीकी दियां फिल्मां विखा के कहंदी है डायलॉग मैनू सुना। बाप दा बदला, भाई दा बदला, दादे दा बदला लेगा तेरा फजला। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬਾਪ ਦਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ, ਨਵਾਜ਼ੁद्दीन सिद्दीकी ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। नहीं, और वो तो बदला लेगा तेरा फैजुल था। फैजू? ये फजला कौन है? ਇਹ कहते नहीं ये फुजला बाही रखी। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਲਿਆ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਟੈਂਪੋ ਹੀ ਲਈ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਿਊ ਖਾਨ ਦੀ ਬਾਤ ਚ ਕੁਛ ਰੋ ਲਓ ਜੀ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਫੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫੱਕੀ ਬਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸੇ वापस। अभी ना वो बहुत बिगिनर लेवल पे है, अभी फिल्म्स देख के सीख रहा है। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਤੇ ਰਿਹਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਨਾ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਮਸਲਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਓ। ट्यूशन में पाया सी के ਅੱਛਾ। आहो बदमाश कोल ਲੈ ओनू कहंदी है कि इहनू बदमाशी दा कोर्स करा। ਓਏ ਹੋਏ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਥੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੀੜੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। अच्छा ये बताएं, आप अपने बच्चे को खिलौने भी नहीं लेकर देती? ले क्यों नहीं लेके देंदी? हफ्ता पहले मैं इनू पिस्तौल लेके दी। हाँ, बच्चा है, पानी वाली पिस्तौल लेके दी होगी। उसी बदला लेना है मुटियारे, कोई दुश्मना दे कपड़े गिले नहीं करने, कपड़े गिले नहीं करने। ਅੱਛਾ, ਮਾਈ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਫਸੀ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਦੀ ਖਾਬ ਚਾਂਦੀ। सही बात है। आहो के मतलब आपने अपने बच्चे को असली पिस्तौल लेकर दी है? तू ते खाली पिस्तौल दी गल कर रहे हैं। अम्मी ने ते मैनू पुतला भी लेके दिता है जिंदे ते निशाने सीधे करने ने। ਔਰ ਇਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਵੀ ਖਾਧੀ। क्यों? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਠਾ ਠਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪੌੜੀ ਫੜੀ। अच्छा। ਐਵੇਂ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਲ ਆ ਓਏ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਥੱਲੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਕਲ ਮੂੰਹ ਇਧਰ ਕਰੇ, ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਗੋਲੀ ਨਾ ਵੀ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੁੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, आप अपने बच्चे को बदमाशी का कोर्स कराएं ना कराएं, इसको लटकाया जरूर करें। मैं क्यों लटकाना इनू? इनू जरा वड्डा हो लैन दे, ए फांसी दे फंदे ते अपने प्यो दे दुश्मनां नू लटकाएगा, दुश्मनां नू लटकाएगा। आहो मां इजाजत दे मैनू, मैं एक फैसला कर लिया है। हाय सदके जहां दुश्मनां नू मारन दा। ओ नहीं, मैं अपने घर चला, कोई दुश्मनी नहीं, खत्म कर रहा दुश्मनी, मैं तो नहीं होती दुश्मनी। बेटे मैं तेरे जम्मन दा पे जाते। ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸੀ? नहीं नहीं, उससे खड़े होकर अपनी माँ से इजाजत ली है। अच्छा, लेकिन बैठवा या खलोता है ना। आपका बेटा तो दुश्मनी करना ही नहीं चाहता। वे जे तू दुश्मनां दे कोलों बदला नहीं ले सकदा ते फिर अल्लाह फड़ चूड़ियां पा ले, बदला मैं आप ले लांगी, आप ले लांगी। पर मां ए चूड़ियां मैनू वड़ियां ने, थोड़ियां छोटियां लेके दे। लख लानत तेरी गैरत ते। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੁਰਖੀ ਵੀ ਲੈ ਦਈਏ, ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਘਗਰੀ ਵੀ ਪਵਾ ਦਈਏ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਰੱਸੀ ਪਾ ਦੇਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ ਜੀ। वाजिद भाई, आप उसको शह ना दे, देखिए ये बड़ी गलत बात है। खानदानी दुश्मनियां
खा जाती हैं खानदानों को। हाय हाय। ये नहीं करना चाहिए, घर के घर तबाह हो जाते हैं, जिंदगियां तबाह हो जाती। अभी वो बच्चा है, अभी वो पढ़ेगा लिखेगा, अपना फ्यूचर बना सकता है, उसकी माँ उसे किस काम पे लगा रही है। अच्छा ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ, ਪੜੇਗਾ ਲਿਖੇਗਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਇਹਨੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ। वैसे आपकी दुश्मनी शुरू कैसे हुई थी? बहुत देर दी गल है मुटियारे, उदों है छोटा जिहा हुंदा सी। गौर ना वेखो माँ जी, हुण भी ये छोटा ही है। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਪੁਰਾਣੀ नहीं है, कल परसों ਦੀ ਗੱਲ है, क्योंकि उदों भी एडा ही सी। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं, आप हमें अपनी कहानी सुनाएं, क्या हुआ था, दुश्मनी कैसे शुरू हुई? एक दफा दा वाकया है, आहा। पिंड विच जिमींदारां दे आंडे चोरी हो गए। जिमींदारों के अंडे? बहुत अच्छे बाजी, कुकड़ियां दे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਆਂਡੇ ਦੇਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਆਂਡੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਐਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਬਕਵਾਸ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਂਡਾ ਫਸਿਆ ਅਜੇ। ਆਏ ਹਾਏ, ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਛੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਂਡਾ ਦੇਵੇ, ਆਂਡਾ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਇਆ। ਦੱਸ ਭਲਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਾਕ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਖਾਕ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਭਾਨ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੋਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਵੇਚਤਾ ਸੋ। ਐਵੇਂ ਅੱਧਾ ਕੋ ਘੰਟਾ ਫੇਰ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੰਦਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ। तो जमींदारों ने बगैर तहकीकात के इतना बड़ा इल्ज़ाम आपके शोहर पर लगा दिया? नहीं नहीं नहीं, उन्होंने ते तहकीकात भी की सी ते 4 बंदियां ने गवाही भी दी सी, गवाही भी दी सी। की गवाही की सी बाजी? के एदा प्यो चोर है, चोर है। कितनी गलत बात है कि झूठी गवाही दे देना, जरूर पैसे लेके ये काम किया होगा उन्होंने। नहीं मुटियारे नहीं, एदे प्यो ने अंडे चुके सी। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਤੇ। आहो यार साडे बुजुर्ग ने अच्छा नहीं लगता, नाल दूर फिटे मुंह भी कहे। नहीं तो फिर ये आपके शोहर की गलती है, फिर दुश्मनी कैसे पड़ गई? नहीं मुटियारे नहीं, दुश्मनी उसते नहीं सी पई। ਹਾਏ ਹਾਏ। दुश्मनी ते ओदो पई सी जदों ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਨਮ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। नहीं, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वाक़े पे वाक़या हुआ है, उसके बाद बकरी आ गई गाड़ी के नीचे और उन्होंने इल्ज़ाम दे दिया आपके शौहर पर। हाँ, क्योंकि उन्होंने इंज लगा कि आंडे दे पिओ ने चुके सन ते बकरी भी ऐने ही मारी होनी है। फिर की होना सी, उन्होंने फिर उन्होंने रज के कुटिया ते मुंह काला करके। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋ ਖੋਤੇ ਤੇ ਭਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਜੀ। अगली गल अगली ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ। नहीं वे भरावा नहीं, खाली मुंह काला नहीं सी उन्होंने कीता। अच्छा ऐतकी उन्हें कुंडला वाले वालां दी टिंड भी कीती सी, टिंड भी कीती सी। तुसी दसो माशरे च मेरा खावन कोना हो के किड्डा पेड़ा लगदा है, किड्डा पेड़ा लगदा है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜੰਮਿਆ ਉਦੋਂ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟਿੰਡ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਨਹਾ ਕੇ ਨਿਕਲਾਇਆ ਕਰਨ। ਆਓ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੌਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਬਚ ਗਿਆ ਬਾਜੀ। तो आपके शोहर ने एक मर्तबा भी अपने हक में सफाई नहीं दी कि मैंने बकरी पर ट्रक नहीं चढ़ाया? मुटियारे मेरा बंदा सफाई दे भी दिंदा ते कुछ नहीं सी बनना है इस माशरे विच, कुछ नहीं सी बनना। क्यों? क्योंकि उन्होंने CCTV विच वेख्या सी ट्रक मेरे बंदे ने बकरी ते चढ़ाया। यानी कि फिर उस वक्त दुश्मनी शुरू हुई असल में। बस मुटियारे हाले इस वाकया नू हफ्ता ही होया सी कि ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਬਾਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਖੋਤੇ ਤੇ ਭਾਇਆ, ਹਾਂ ਟਿੰਡ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਵੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਰੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ। यार जमींदार वावा फजूल आदमी ने, हर दफा कोई ना कोई शे ऐड कर लेना। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕਿੱਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਟਿੰਡ ਐਡ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ नहीं ਹੋਇਆ। जैसे जैसे जुर्म बढ़ रहा है ना, उसमें एक एक सजा ऐड होती चली जा रही है। और कैसी गल है, इन्हें एक शय ऐड की नहीं, क्या? खोता। अच्छा ये बताएं कि आग आपके शोहर ने लगाई थी? जे बाजी दुश्मनी ना होई तो सानू लग जानी, तेरी मेहरबानी। नहीं मुटियारे नहीं, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੀਲੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੀਲੀ ਲਾਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਮਰਦੇ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। नहीं तो फिर अब दुश्मनी शुरू हुई? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। क्या मतलब है? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ 1000ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਕਣੀ ਜੇ। इतना कुछ हो गया, ये दुश्मनी नहीं शुरू होके दे रही। और यो जी बाजी मार के भी कह रही थी दुश्मनी हले भी शुरू नहीं हुई। मेरा ख्याल है सही दुश्मनी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ शुरू हुई जिस दिन ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ कबूल है। मेरा ख्याल है दुश्मनी उस दिन शुरू हुई जिस दिन ये बच्चा पैदा हुआ। मैडम प्लीज आप हमें बताएं कि एग्जैक्टली दुश्मनी कहाँ से शुरू हुई? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। आ गए एंड तक टर्निंग पॉइंट है। हाँ तो क्या जमींदारों ने आपके शोहर को गोलियां मार दी? नहीं मुटियारे नहीं, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਐਲਓਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ? तो फिर आपके हस्बैंड को किसने मारा है? ਦੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਾਵੰਦ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ। मैं समझ गया, बस बाजी बस मैं समझ गया वहां कि दो ग्रुपों की आपस में फायरिंग हुई, नामालूम अफराद की वजह से आपके शौहर दुनिया से मर गए। वे तेरे मुंह च खाक, तेरा खाना खराब, बेड़ा गर्क होना ना तेनू आवे किसे भी आई। मेरा खावे ते चंगा भला है, सेहतमंद है, घर सुता है नींदर दी गोली खा के। ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, या गोलियां को मुंह च पा के थुकदा रहा ਉਹਦੇ ਤੇ? इतना नहीं, गोलियां सिर्फ ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਸਰੀਆ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਜਨ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਰੇਤ ਬਜਰੀ ਵੀ ਪਾਉ ਨਾ, ਲੱਤ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਖਾਵਨ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਾ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਖਾਵਨ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜ ਗਈ। मुझे कोई ये बताए कि हमारा इतना वक्त जाया क्यों हुआ है? अब बाजी अगर तेरा बंदा जिंदा है ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਕੋ ਬਦਲਾ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ? ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਬਦਲਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਦਲਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਮਾਈ नहीं पता नहीं साढ़े को की लेना है। इसका दिमाग खराब है, इसको इलाज की अशद जरूरत है। बेटा आप अपनी वालिदा को समझाते नहीं है? ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆਈ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨੇ। Oh my goodness, ये सब कसूर AI का है। पता नहीं किस किस को यहाँ पर दावतनामा भेज देती है। हम एक ब्रेक लेते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। I need a break। वेलकम बैक नाजरीन। खबर है कि अमरीकी रियासत यूटा से ताल्लुक़ रखने वाले 49 साला शख्स ने सेहतमंद बनने के लिए खुद को 1 साल के लिए कमरे में बंद कर लिया। ये बड़ी अजीब मंतक है, क्या बेवकूफ़ आदमी है। 1 साल के लिए अगर कमरे में बंद रहेगा तो उसकी तो तबीयत मजीद खराब हो जाएगी। अच्छा मैं समझ गया, वैसे इर्जा जी मसला की है, ये बंदा हैगा जी शादीशुदा, ये भाभी कोलों डरदा कमरे च वड़ गया। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਂਡੇ ਤੂੰ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਿਆਰ मैं ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲੇ भी मैं ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। यार ये कौन से शौहर है जिनके साथ ये सब हो रहा है? आई थिंक आप ही हैं और अपनी रूदादी सुना रहे हैं। कितनी बुरी गाली साहब बुझ लेना। भाई मैंने तो नहीं देखा कि औरतें ऐसा सलूक कर रही हूँ अपने शौहरों नहीं के साथ। कई बंदियां कोलों करांदियां ने जी। अच्छा फौरी कैसे मस्कीन है, कई बंदियां को करांदियां नहीं। कहानी घर घर की। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਓ, ਤਵਾ ਲਾਓ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀशुदा नहीं ना यकीन बाजी AI ये बंदा शादीशुदा है ना? जी 10 फरवरी को अपनी बीवी और बेटी को अलविदा कहकर अपने बेडरूम में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके अपने 1 साला तन्हाई के मंसूबे का आगाज कर दिया। 1 साला तन्हाई का मंसूबा, ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उसने पकड़ लिया है। क्यों गया है कमरे च 1 साल जो कि क्यों मैनू दसो। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ वाजिद खान साहब ने भी एक दफा तजर्बा किया, अच्छा अपने आप ਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦ। फिर ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ हाँ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ
ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟ। ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵਾਜਿਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਰਲੇ ਪਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਪਰਾਂ ਦਫਾ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ। कमरे से मुझे एक पहेली याद आ गई। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਿਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਬਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪੇਲੀਆਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁੱਟਣੀ। कौन गैस करेगा? ऑफ कोर्स ब्रिलियंट शजरवाज। हाँ, इमेजिन करो आप एक ऐसे कमरे में बंद हो जिसमें ना कोई खिड़की है ना दरवाजा, सिर्फ अंधेरा है। आहा। आपने उस कमरे से बाहर निकलना है, कैसे निकलोगे? मैं तोड़े मार मार के ना दीवार ही तोड़ देंगा। कमरे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप हो, कैसे बाहर आओगे? फिर मैं उस दीवार ਨੂੰ 1 साल चटांगा ताकि खुर जाए, फिर बाहर आ जाऊंगा। जूझ मजूझ दी कौम बन रहा जी। नहीं, मेरी बात सुने, अगर कुछ पास है ही नहीं तो मैं बाहर कैसे आऊंगा? आ सकते हो। कैसे? हार गया। आप ऐसा करें, इमेजिन करना छोड़ दें। वैसे मेरे जहन में जवाब आ गया था। हाँ, ਜਦੋਂ ਭੇਲੀ ਮੁੱਕ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭੇਲੀ ਪਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੱਪ ਛੁੰਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ। वैसे अगर जॉब इंटरव्यू में ऐसे सवालात पूछे जाएं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए देखते हैं एक स्किट। ओके। आप फर्स्ट टाइम आई हैं इंटरव्यू देने? जी। और आप? जी। मैडम आप आ जाए, आपका इंटरव्यू है। ये बताएं, आज से पहले भी कहीं जॉब की है? जी नहीं सर। फर्ज करो कि तुम एक बस में जा रही हो और तुम्हें अचानक गर्मी लगने लगी है, तो क्या करोगी? जाहिर सी बात है सर, बस की विंडो ओपन करूंगी। बहुत अच्छा करोगी। तुमने जैसे ही बस की खिड़की खोली, हाथ बाहर निकाला, 35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा तुम्हारे हाथ के साथ टकराई। हवा शुमाल से जनूब की तरफ जा रही है, जबकि बस 100 की स्पीड में जनूब से शुमाल की तरफ जा रही है। तो ये बताओ कि हवा की टोटल रफ्तार कितनी होगी? सर पता नहीं। इसलिए हमें भी नहीं पता। आप जा सकती हैं। नेक्स्ट। क्या हुआ? रिजेक्ट हो गई। हैं? तो पूछा क्या था? ये बताओ लड़के कि तुम एक बस में सफर कर रहे हो, तुम्हें अचानक गर्मी लगने लगी है, तो क्या करोगे? तो सर मैं अपनी जैकेट उतार दूंगा। ठीक है, लेकिन जैकेट उतारने के बाद भी तुम्हें गर्मी लग रही है, तो फिर क्या करोगे? तो मैं अपना स्वेटर उतार दूंगा। गर्मी ज्यादा है, स्वेटर उतारने के बाद भी लग रही है, तो फिर क्या करोगे? तो सर मैं अपने मोजे उतार दूंगा। मोजे उतारने के बाद भी गर्मी लग रही है, तो फिर क्या करोगे? मैं अपनी पैंट उतार दूंगा। उसके बाद भी गर्मी लगेगी, तो क्या करोगे? सर मैं पैंट शर्ट उतार दूंगा, निक्कर बनियान में बैठ जाऊंगा, गर्मी से मर जाऊंगा, लेकिन खिड़की नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा सर। हाय 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 यार, लच्छिए उन्हें खिड़की नहीं खोली, उन्हें अंदर पसीने पसीनी हो गया जी। निक्कर बनैन उन्हें क्या उधर बह जाऊंगा, लेकिन खिड़की नहीं खोलांगा। वैसे अगर आपकी इजाजत हो तो एक और सवाल करूं? लो जी, शजर दी फिर बिस्ती होने लगी जी। और नहीं हुन नहीं हुंदी, एक बार ही हुंदा है। आई सवाल पूछो। एक घोड़ा और एक गधा। लो जी, मैनू घोड़ा कह रही जी। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਘੋੜੇ ਮੋਟੇ ਤਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सवाल करूं? हाँ जी 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 बताएं। एक घोड़ा और एक गधा एक 30 फुट ऊंची दीवार के सामने खड़े हैं। हाँ। गधा घोड़े से शर्त लगाता है कि वो 30 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ जाएगा। अच्छा। घोड़ा कहता है कि अगर तू चढ़ गया तो मैं गधा और तू घोड़ा। ओए होए होए। अब बताएं गधा 30 फुट ऊंची दीवार पर कैसे चढ़ेगा? चल भी दस सुन, जवाब तू देना वीरे। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। मैं हार गया। तो गधा भी हार गया। बहुत आला।
AI मैं नहीं हूं तेन छड्डना, मैं तेरिया बैटरियां कट के ले जाऊंगा, बल्कि किसी नशेई कबाड़िए नूं बेच देंगा। तू लब लब थक जाएंगी, इतने सिर्फ इंज पोज बना खलोती रहेंगी। नशेई कबाड़ियों ने बेचेगा, ਇਹਦਾ मतलब है तेरी सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें तू इंच उड़ा देनी। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे शो का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट शो में। अल्लाह हाफिज।